आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। रात दिन परिवार को दीपावली का त्योहार में छोड़ दिया। आज इनके लिए दिवाली हुई है सर, सच में आज की दिवाली आज ही हो रही है। सफलता जो मिल रही है उसको लेकर यहाँ पर जो चेहरे कि वो गुलामुद्दीन बड़ी चुनौती से रास्ता पुलिस की नाक बचाने कर दी है और खुद के घर के बाहर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले दिन से जो जो तथ्य बताए वो सभी साबित हुए हैं और अनुसंधान के अंदर भी आप देखिएगा किस तरीके से मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है से बहुत विघात कार्य का। और ऐसे में टीम के चेहरे देखिए, ये तमाम रास्ता पुलिस के चेहरे ईस्ट और वेस्ट के अभी तक मतलब मुजरिम ने कुछ एक्सेप्ट किया सर से आरोपी को लेकर? मुलजिम को भी लेकर आए हैं, अभी इससे पूछताछ होगी, बाकी सारी चीज़ें क्लियर। सर इन 7 दिनों में ये चीज़ क्लियर हुई क्या कि हत्या कहाँ हुई थी? जैसे उस घर में बताया गया घर में खून के निशान नहीं पाए गए, तो जानकारी सामने आई थी। ये हमने कभी नहीं बताया। तो क्या हुआ, मैं पाए गए साहब खून के निशान? हम जैसा मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए घटनास्थल से। फोरेंसिक एविडेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लाश जमीन में दबी हुई थी सर, लाश जमीन में दबी हुई थी जब आपने निकाली थी, तो ये एसडीएम की मौजूदगी में हुआ या सिर्फ सीआई साहब ने निकाली है? एसडीएम की मौजूदगी में तब होता है जब एक्सह्यूमेशन होता है ना, जब क्रियाक्रम के बाद जब बॉडी जब निकालते हैं तब एसडीएम की उपस्थिति में होता है। ये तो जो एक परिवादी उसकी सूचना पर निकाला जा रहा था, उस वक्त ये पता भी नहीं था कि ये सही है गलत है क्या है, सिर्फ आबिदा के निशानदेही। बिल्कुल उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ है तो हम तस्दीक करने के कि ये सही है गलत है क्या नहीं है। सर घटनास्थल क्या था? जो आरोपी का घर है और उसके सामने वाला लाश नहीं थी, उसके सामने से तो थाना बुरा तो नहीं लगता सर? ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। एमपीआर 2 दिन पहले दर्ज हुआ था, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। वहाँ तक तो जिंदा ही नहीं सर, बोड़ा नगर जब वो टैक्सी होते जब तक तो जिंदा ही थी। वो सब कुछ अनुसंधान में क्लियर हुआ, वो कब जिंदा थी कब घटना घटी वो सब तो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है। जब एक एमपीआर कहीं दर्ज होता है और उसके आगे अगर कोई घटना होती है हम तो उसको एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मान के चलते हैं। बाकी कहाँ घटना घटी कैसे घटी वो सब अनुसंधान में क्लियर होता है। सर आबिदा से वापस आज रिमांड लिया गया 6 दिन का, अब तक के पूछताछ में क्या आया है? जैसे मैंने बताया कि अभी तक उसके पूछताछ में जो आया है, अब इनके पूछताछ में जो आएगा सब चीज़ों को लिंक किया जाएगा और जब चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी तभी हम बताने की स्थिति में। तो सर जो संदिग्ध मान के जिनको गिरफ्तार किया गया, शांतिवन में हिरासत में लिया गया, क्या उन सबको आमने सामने बिठा के पूछताछ करने का भी रहेगा? जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगता है कि भाई किसी की कोई भूमिका आ रही है उनको आमने सामने बिठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल आमने सामने बिठाकर भी करेंगे, अलग अलग भी करेंगे, जितने भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे टेक्निक्स पे। 170 में आज वो गिरफ्तारी हुई थी तैयब अंसारी, क्या रहा था? उनकी गिरफ्तारी भी की है, उनको अभी जीसी भेजेंगे जब तक उनकी भूमिका जब तक क्लियर पेश नहीं हुआ सर? नहीं, 6 बजे के बाद वो जेल में पेश नहीं होते हैं, वारंट ले लिया गया है, कल सुबह उनकी जीसी कराएंगे। सर गुलामुद्दीन का मेडिकल हो गया? नहीं अभी होगा, होना चाहिए या औचित्य है, ठीक है। उनकी उपस्थिति में होता है तो कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगते हैं, उनको भी संतुष्टि रहती है कि सब कुछ सही से हुआ है। हम पिछले कुछ दिनों से यही प्रयास कर रहे हैं, जितने भी हमारे यही समझाने थी सुनीता की, उसमें कई और बड़े नाम भी शामिल थे, क्या वो भी अनुसंधान में शामिल है? सब कुछ जैसा मैंने बताया हर पहलू पे अनुसंधान होगा, जितनी चीज़ें भी बातें सामने आई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर पहलू पर अनुसंधान होगा, जिसकी भी जो संलिप्तता पाई जाएगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 30 तारीख को रीता देवी जी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। पिछले 7-8 दिनों में हमने एक जो सर आरोपी थी उनको हमने गिरफ्तार भी किया था। जितने साक्ष्य हम इकट्ठा कर सकते थे फोरेंसिक साक्ष्य मैंने इकट्ठा किए थे। जो मुख्य आरोपी था गुलामुद्दीन पिछले 7-8 दिनों से भागा हुआ था, 29 तारीख को यहाँ से भागा था। हमारे करीब 20 लोगों की टीम एडिशनल डीसीपी वेस्ट के सुपरविजन में और SHO बास्टी SHO गोरानाडा इनके साथ थे। हमारी करीब 20 लोगों की टीम निरंतर गुलामुद्दीन के पीछे भाग रही थी। यहाँ हेडक्वार्टर पर हमारी साइबर टीम जो है वो टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी और फील्ड टीम को जैसे जैसे जो सूचना आ रही थी वो सूचना प्रदान कर रही थी। और 7 दिनों के अथक प्रयास के बाद कल हमने जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन उसको मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने दस्तयाब किया। वो वहाँ से आगे नेपाल जाने की फिराक में था और बिल्कुल अगर थोड़ा भी अगर लेट होता तो वो आगे निकल जाता। 20 के रात की घटना है, FIR 31 की 20 के रात की घटना है। 20 के रात को मतलब
घटनाक्रम क्या था वारदात का? अभी तक जो चीज़ सामने है, ये 31 घटना तो उससे 2 या 3 दिन पहले की है। बिल्कुल, वो अभी पूरा जो क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो अभी अनुसंधान में, इनसे पूछताछ में अभी वो सारी चीज़ें क्लियर। उसकी वाइफ ने कुछ बताया सीक्वेंस तो बताया नहीं, उसकी वाइफ को उतना ही पता था जितना इसने बताया। वो उसने बस यही बताया कि 28 तारीख के आसपास इस तरह की घटना हुई थी। तो उसके पूछताछ में आता ये पहले भी बता चुके हैं। बाकी उसके बाद क्या क्या रहा, उसके पहले क्या क्या रहा, किसकी क्या भूमिका रही, किसकी क्या संलिप्तता रही, किस उद्देश्य से किया गया, ये सारी चीज़ें जो है ये अभी अनुसंधान का विषय है। और अभी पूछताछ करेंगे, इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे, और जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक अनुसंधान की है और इससे जो चीज़ें सामने आएंगी ये सबको लिंक करेंगे, प्रकरण से लिंक करेंगे, और जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आएंगी आपको। बॉम्बे से 3 व्यक्ति पकड़ के लाया गया या 1 व्यक्ति पकड़ के लाया? एक मिनट, 3 नहीं थे वो, नहीं, एक बस है। पता है ना? इसने आज कल अपने ताऊ जी के लड़के से जब बात की थी, फोन जब चालू हुआ उसका, वो क्या समय रहा होगा? कैसे बात की, क्या बात की, हम इसे कैसे पकड़ कर लाए वो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट मैं अब ये बता सकता हूँ कि जितने भी हम टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते थे, जो भी हमारे वो पास थे, रिश्तेदार कितने इन्वॉल्व हैं? ये सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय। किसकी क्या संलिप्तता है, एक बार मैं फिर से सबके बेनिफिट के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, क्या उद्देश्य था, किसकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में, ये जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे, इसे पूछताछ नहीं करेंगे, वो तो फाइनल हो जाएगा। अभी आपकी नज़र में अभी कितने होंगे मुलजिम? अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर पोस्ट ऑफ क्या सीन है, कुछ कोई वार्ता हुई? आज मेरे ख्याल से भी वार्ता चल रही है। अभी वहाँ पर तेजा जी जो मंदिर है वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है और अपने भी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द फिर आपके पास कानून भी था, अधिकार भी था पोस्टमार्टम कराने का, और लाश खराब हो रही थी, उसको अगर मान लो पॉइजन भी दिया तो उसका असर कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आप